पीएम मोदी ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। वाजपेयी के भाषणों पर छपी किताब का किया विमोचन। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया उन्हें नमन। अटल जी की जयंती पर भाजपा कार्यालय में चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन। निःशुल्क हो रही लोगों की जांच। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से हो रहा आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा। स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो के जयंती समारोह में हुए शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने लोहिया चक्र का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हाजीपुर में अपराधी हुए बेलगाम। घर में घुसकर 2 सगे भाइयों को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। बांका के रतनपुर मखदुमा गांव के बाहर खेत में शव मिलने से मची सनसनी। सुपौल में हथियार साफ करने के दौरान महिला सिपाही को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। तो बिहार झारखंड में क्रिसमस की धूम। पूरे देश सहित पटना सिटी के कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु का मनाया गया जन्मदिन। निकाली गई कई झांकियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया चक्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस पूरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगू बालम ने। एक बार जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, और इसके साथ ही हमने आज ये भी कह दिया इसके सुरक्षा का भी इंतजाम करिए। नीचे का जगह जो खाली रहता है तो उसके लिए भी इंतजाम ऐसा करिए कि कोई अनावश्यक इसमें नहीं आ सके। वो सबको बिल्कुल प्रोटेक्टेड करिएगा और देख लीजिएगा। तो ये सब सारी बात हो गई है। तो अब जब समूचा बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से कितने रास्ते पर लोग जा रहे हैं। यानी एक तरफ से अगर निकल रहे हैं तो एक तरफ से ही निकल रहे हैं, फिर दूसरे तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है, तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोहिया पथ का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। हम आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ अभी मौजूद हैं और फिलहाल जो बिहार लोकसभा आयोग का जो नया पुल बन रहा है उसके सामने, उसी पुल के ठीक सामने मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं और यहाँ निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अमृतलाल और प्रधान सचिव जो है अमृतलाल मीणा के साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री ने लोहिया पथ का जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे देखा और देखने के बाद जो उनका डिजाइन है उसे देखा। मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री लोहिया पथ का निरीक्षण करने के दौरान अभी बेली रोड पर जो बिहार लोक सेवा आयोग के सामने जो एक बड़ा ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज पर ठीक पहुंचे हैं वहां, और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कह सकते हैं निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ कहा जा सकता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कई विशेष निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताया कि मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कई क्रिएटिव कह सकते हैं सेंस के लिए वो जाने जाते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अधिकारियों को कई विशेष निर्देश दिया है। और अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तत्काल कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे तय सीमा के अंदर पूरा करें, और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय सीमा में काम को पूरा किया जाए। अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगू बालम, कशिश न्यूज, पटना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री संसद भवन में एक पुस्तक का विमोचन किया और भारत सरकार आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें विचारधारा सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करने वाला व्यक्ति बताया। अटल जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लगभग 6 राज्यों के 2 करोड़ किसानों से संवाद किया। वे आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 18 करोड़ हस्तांतरित किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के बीच मौजूद रहे। अमित शाह, महरौली, राजनाथ सिंह, द्वारका, निर्मला सीतारमण,
रंजीत नगर में रहे और जबकि अन्य मंत्री देश के अलग अलग इलाकों में उपस्थित रहे। भाजपा की किसान चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित किया और दिल्ली के महरौली में अमित शाह, द्वारका में राजनाथ सिंह समेत अन्य कई दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहे। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, आपको बताते चले कि आज जयंती और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी का किसान को लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण, 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में पैसे की ट्रांसफर और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने की व्यवस्था और कार्यक्रम को सुनने के लिए सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो बिहार के जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं और हड़ताल का तीसरा दिन है आज। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच समेत राज्य भर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने यह हड़ताल स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर की। तो बताते चले कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और ओपीडी और इमरजेंसी सेवा ठप हो गया और सिर्फ कोविड ड्यूटी जारी है। जेडीए की माने तो 2017 में ही राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद भरोसा दिया था कि हर साल पर स्टाइपेंड की राशि को बढ़ोतरी होगी और राशि में, लेकिन 2020 खत्म होने को है और अब तक स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई और इसके बाद सभी हड़ताल पर चले गए। जेडीयू को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया और मांगों को जायज कहा है। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान है कि बिहार के जूनियर डॉक्टर के हड़ताल को लेकर है। तो हड़ताल पर चले गए डॉक्टर से कहा कि काम पर वापस आए। सरकार से मैं अपील करता हूं जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरी की जाए। वहीं हड़ताली डॉक्टरों से कहा कि नई सरकार बनी है, वित्तीय मामला है। तो साथ ही सरकार कैबिनेट के माध्यम इस तरह से मामलों पर फैसला करती है। तो दरभंगा एम्स
वहाँ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुजफ्फरपुर का इन सब चीज़ों का जब मैं सर्वेक्षण निरीक्षण कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, तो उस दौरान हमारे बीच कुछ ऐसे रेजिडेंट छात्र आए थे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। बिहार सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे और हमने कहा है कि उन्होंने कहा कि ये मामला सर उचित है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो जल्द ही हो जाएगा। समस्तीपुर शहर के रिहायशी इलाके मोहनपुर रोड स्थित एक बहुमंजिले इमारत में बीती रात भीषण आग लग गई। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में करीब 25 लाख के सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। संभावना जताई जा रही कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, जिससे बहुमंजिले इमारत में आग लगी। उसमें हॉस्पिटल, पैथोलॉजी समेत 50 से ज्यादा दुकानें और प्रतिष्ठान है। भीषण ठंड और कोहरे के बीच जब इमारत के मालिक को जब निचले तल्ले से उठ रहे धुएं की घुटन महसूस हुई, तब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो नीचे की एक दुकान धुधु कर जल रही थी और तेज आवाज के साथ आग की लपटें निकल रही थी। उन्होंने घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड एवं फसिल थाना को दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच पहले बिजली की सप्लाई को कटवाया गया, फिर आग को आसपास के दुकानों में फैलने से रोकने में कामयाबी मिली। नवादा जिले के हिसुआ थाना अंतर्गत तिलैया रेलवे जंक्शन के समीप बीती रात अज्ञात चोरों ने 5 मोदी खाना दुकानों का किवाड़ एवं छप्पर तोड़कर नकदी और लाखों का सामान चोरी कर ली। चोरी की घटना के बाद व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना हिसुआ थाने को दी गई। पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और तहकीकात किया। सभी दुकानदार तिलैया बीघा ग्राम निवासी है। दुकानदार विपिन कुमार समेत कई दुकानदार लोग का कहना है कि उन लोगों के द्वारा अपना किराना दुकान रात्रि में 8 बजे बंद कर घर चला गया था। इसी दौरान यह घटना घटी। बिहार चौकीदार दफादार संघ ने आज एक बैठक कर जिलाधिकारियों के उस आदेश को विरोध किया जिसमें 1991 से पहले नियुक्ति चौकीदार दफादार के आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाएगी। इन लोगों ने चेतावनी दिया कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इनका आरोप है कि 1991 से पहले जिला के एसपी चौकीदार वफादार की नियुक्ति करते थे और अब सरकार इस मामले में यह कह रही कि 1991 से न्यू चौकीदार दफादार को आश्रितों को अब नौकरी नहीं दी जाएगी और इन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है। किशनगंज जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर गाजपारा इलाका है जो 2017 से लेकर 2020 तक लगातार बाढ़ की मार झेलते हुए आ रहे। ये पंचायत महानंदा और डॉक नदी के मुहाने पर है। बाढ़ और नदी कटाव की आफत से बचाने के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों की लागत से इस बांध का निर्माण कराया था, जिससे लोगों को बड़ी राहत थी। कैसे पानी घुस जाता था और ये बांध बनने के बाद परेशानी नहीं होता। तो अब जो काट दिया माफिया सब, क्या कीजिएगा, जमीन वाला माटी कटा रहा है और ट्रैक्टर वाला ले जा रहा है, जिसका जमीन है वो देता है। क्या हम लोग करेंगे तो हम लोग कैसे मना करेंगे? ये जो बांध क्षतिग्रस्त हो गया, आप लोग मना नहीं करते? मना करते हैं, मना नहीं भी है। तो अब क्या कीजिएगा, पानी घुसेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चा बाल बच्चा है घर में, कहाँ लेके जाइएगा? यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मोकामा से, जहां घुड़सवारी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। जहां माओवादी स्टाइल में अपराधियों ने पहले घर पर पर्चा चिपका 2 लाख की रंगदारी की मांग की और रंगदारी नहीं देने पर एफसीआई कर्मचारी सरयुग महतो को गोलियों से भून दिया। गंभीर रूप से जख्मी सरयुग महतो को बेगूसराय में भर्ती कराया गया। सरयुग महतो के शरीर पर एक गोली लगी है। वहीं अपराधियों ने 3 राउंड गोली फायरिंग की थी। पूर्व में भी इस परिवार पर फिरौती के लिए सरयुग महतो के पोते का अपहरण किया गया था, जिसमें पटना पुलिस ने सरयुग महतो के पोते को सकुशल बरामद कर लिया था और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सभी लोग अभी जेल में ही बंद है।
तो झारखंड मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने मौसम पूर्वानुमान को लेकर जारी बयान में कहा कि रांची समेत झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन राहत की खबर यह है कि न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि 24 से 26 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान बारिश तो नहीं होगी, लेकिन आसमान में हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। 5 दिनों में जो तापमान में उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और तापमान में अभी गिरावट की वैसी कोई संभावना भी नहीं है। और अब बात करते हैं कि आज जैसे थोड़ा दिन में थोड़ा क्लाउडी था, तो अभी जो झारखंड में वेस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली विंड चल रहा है, थोड़ा सा मॉइस्चर इंकर्सन हो रहा है अपर लेवल पे, तो हल्का फुल्का जो आपका है मीडियम और हाई क्लाउड बना था, जिसके कारण थोड़ा सा सुबह में आपको आंशिक बादल भी देखने को मिले थे। जिले में कहीं आग लग जाए तो यहां के अग्निशमन विभाग को चालक ढूंढने में ही घंटों लग जाएंगे। दरअसल 4 वाहनों के चलाने के लिए विभाग के पास मात्र एक चालक है और इन्हीं के भरोसे जिले की घनी आबादी को आग से बचाव का जिम्मा है। यही कारण है कि जिले में अब भी आग लगने की बड़ी घटनाएं हुई है तो अग्निशमन विभाग के हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो लोहरदगा की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिले में छोटी बड़ी तमाम फैक्ट्रियां, विद्युत निगम के दर्जनों उपकेंद्र है। जिले की आबादी भी लगभग 5 लाख है और इन सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग के पास है, लेकिन विभाग की संसाधन और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। डिपार्टमेंट में कर्मचारी की कमी है हर जगह, जिसके कारण कि वो 2 आदमी 3 आदमी कितना ड्यूटी में कितना सतर्क रहेगा, किधर किधर रहेगा, पूरे एरिया को देख नहीं सकता। बहुत परेशानी है। पानी का साधन जैसे शहर में और है, कहीं फायर हाइडेंट नहीं है, छोटा शहर है लेकिन तो ऊपर भी फायर हाइडेंट होना चाहिए। हमको पानी लेने का आग लगने पर कहीं कोई सुविधा नहीं है। हमारे पास बोरिंग है तो बोरिंग है वो भी खराब है, जिसका कि मोटर खराब है। बांका अमरपुर थाना के रतनपुर मकडूमा गांव के बाहर खेत में एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीण जब खेत में काम करने जा रहे थे तो शव को देखा। इससे इसकी सूचना अमरपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। मृतक बांका थाना के समुखिया मोर गांव की 65 वर्षीय बुलाकी मल्लिक के रूप में की गई। बताते चले कि मृतक के पेट में गोली मारी गई थी एवं चेहरे पर चाकू से हमला हुआ था। हाजीपुर में अपराधियों ने घर में चढ़ घुसकर 2 युवक को गोली मारी। दोनों सगे भाई हैं और घटना जगदोदपुर गांव की है। बताया जा रहा कि अमित कुमार और विकास कुमार घर में सोए हुए थे और इसी बीच पहुंचे अपराधी ने गोली मारी। दोनों युवकों को गोली लगी। लोग दोनों को चिंताजनक स्थिति में पटना ले गए। स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुपौल में हथियार साफ करने के दौरान महिला सिपाही को गोली लगने का मामला सामने आया, जिसमें महिला सिपाही की स्थिति गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही त्रिवेणीगंज थाना में पदस्थापित है। तो सुपौल की तस्वीरें जहां महिला सिपाही को गोली लगी है। बताते चले कि हथियार साफ करने के दौरान महिला को गोली लगी। तो पटना में अपराधियों का दुस्साहस। बताते चले कि रात 9 बजे शास्त्री नगर के संत गांधी स्कूल के समीप बुलेट सवार एक युवक के शरीर में लाखों की सोने के जेवर की लूट हुई और 3 संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को छुपाने में लगी है और मामले पर पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं।
तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके। मरगूब, जानना चाहेंगे, अब एक अपराधियों का दुस्साहस की बातें सामने आ रही है कि पूरा मामला क्या है, किस मामलों में ये बातें कही जा रही है? देखिए करिश्मा, निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है, किस तरीके से पटना में अपराधियों का दुस्साहस है। देखिए, जिस लड़के से लूट हुई है, इसके बारे में कहा यह जा रहा है ये सोने के जेवरात पहनने का शौकीन है। इसके शरीर में 50 लाख से 70 लाख 80 लाख रुपए के सोने के जेवर हमेशा रहते हैं। ये गले में 40-50 लाख की चैन पहनता है, हाथ में 10-20 लाख रुपए की कारा पहनता है। तो ये दिनचर्या है इसकी। ये देर रात 9 बजे के आसपास ये लौट रहा था अपने घर। संत गांधी स्कूल के नजदीक इसे 3 अपराधियों ने घेरा, इसके बुलेट को में टक्कर मारी, वो गिर गया। उसके बाद हथियार के बल पर इसको बंधक बनाया गया और बंधक बनाने के बाद इसके शरीर से 50 लाख से ज्यादा, जो हमारे पास जानकारी है, 50 लाख से ज्यादा का जितना सोना का जेवर था सभी लूट लिया गया। इसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। उसके बाद वो सभी अपराधी चलते बने। पूरे मामले में मामला दर्ज हुआ, लेकिन ताप्ती नगर पुलिस की देखिए, ताप्ती नगर के एसएचओ से लेकर डीएसपी सारे बड़े अधिकारी पूरे मामले को छुपाने में लगे हुए हैं। हमने कई अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अंततः का जो हमारा सोर्स था, जो कशिश का सोर्स है, उस बिना पर हमने खबरें चलाई हैं और इस खबर के बाद निश्चित तौर पर अधिकारी पुलिस की टीम लगी हुई है और अधिकारियों का कहना है कि ट्रेस किया जा रहा है। बताइए, अपराधी को वो ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन घटना हुई नहीं हुई इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ आसपास की स्थिति कितनी है पटना पुलिस की? पटना पुलिस का कोई अधिकारी, सिटी एसपी हो, एसएसपी हो, डीएसपी हो, कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। लेकिन ये दुस्साहस है और पटना में शास्त्री नगर इलाके में 5 इलाके में ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में अपराधियों को ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन अब समझिए कि पटना में क्या हालत है। रात के 9 बजे अगर आप 5 इलाके में भी घूम रहे हैं तो आपके साथ लूट की वारदात हो जाएगी। फिलहाल उस लड़के से मामला दर्ज करा लिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले में लगी है। इलाके की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल। बिल्कुल मरगूब, चलिए हम आपसे पल कर पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो क्रिसमस को लेकर चर्च को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है और ईसा मसीह के जन्मदिन को चर्च में प्रार्थना कर मनाया गया। कैंडल जलाकर लोगों ने ईसा मसीह के जन्मदिन पर खुशी मनाई, मगर कोरोना संक्रमण काल को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चर्च को बंद रखने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन का निर्देश चर्च में जमा होने वाली भीड़ को देखकर किया गया है। संक्रमण के कारण लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो और संक्रमण ना फैले, इसको लेकर चर्च को बंद रखने का निर्देश दिया गया। परम प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके 25 दिसंबर को ईसाइयों का मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार क्रिसमस डे को लेकर पटना सिटी का ऐतिहासिक पादरी की हवेली कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर चर्च विभिन्न तरह से लाइटों से सजाया गया। तो वही बताते चले कि प्रभु यीशु के जन्मदिन की कई झांकियां भी प्रस्तुत की गई। देवघर में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा। क्रिसमस को लेकर देवघर के चर्च घर को आकर्षक तरीके से सजाया गया और चर्च में उपस्थित लोगों ने कैरोल गीत गाकर क्रिसमस की एक दूसरे को बधाई दी। क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस की धूम पूरे जिले में दिख रहा। समुदाय के लोग प्रभु यीशु के जन्म मौके पर एक दूसरे को बधाइयां और तोहफे दे रहे। संत एंथोनी चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। तो जिले भर में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। चर्च में प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी और कैंडल जलाकर खुशियां मनाई गई। क्रिसमस डे के मौके पर हम बात करेंगे सीतामढ़ी के उन मासूम बच्चों की जिसका जिक्र आने के बाद आपके चेहरे पर बरबस मुस्कान आ जाएगी। और इन बच्चों के लिए सीतामढ़ी की महिला डीएम सांता क्लॉज की भूमिका में नजर आई। सीतामढ़ी के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान एक ही सरकारी संस्था है जहां वैसे नवजात बच्चों को पाला पोसा जाता है जिनके अपनों ने हमेशा के लिए उनसे नाता तोड़ लिया और चुपके से संस्थान के बाहर लाकर उनको छोड़ दिया।
पूरे विश्व के साथ साथ सहरसा में भी क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। सहरसा के बाईपास रोड सिमराहा स्थित रोमन कैथोलिक चर्च एवं पूरा बाजार स्थित पीआईसी चर्च में देर रात 12 बजने के साथ ही क्रिसमस की धूम देखने को मिली, जहां पीआईसी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ ही ईसाई धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को बधाई दी। तो वहीं गोपालगंज में भी लोग बड़े उत्साह के साथ क्रिसमस मना रहे। जिले के सभी चर्चों में रात भर विशेष पूजा अर्चना की गई और बताते चले कि शहर के तिरबड़तिरवा स्त्री महिषी कलीसिया चर्च में प्रभु यीशु की प्रार्थना की गई और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ सभी चर्च को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। और बताते चले कि चर्च प्रबंधन समिति के द्वारा आकर्षक झांकियां भी बनाई गई है। वहीं प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके हर उम्र काल की झांकियां यहाँ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ बिहार झारखंड की तमाम खबरों में हमारे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद एक खास कार्यक्रम हमारे सहयोगी साहिबा सिंह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।